हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के गुणों को दो तरह से वर्गीकृत करके हम लोग पढ़ते हैं। नंबर एक फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर टू केमिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पदार्थ के वे गुण जो कि पदार्थ के रासायनिक संगठन को बिना तोड़े हुए हम लोग देख पाते हैं, जैसे कि रंग, गंध, ठीक है ना, और घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। और दूसरा, पदार्थ के केमिकल बॉन्डों को तोड़ करके, केमिकल संगठन को तोड़ करके, ठीक है ना, जो चीज हम देख पाते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, वो सब रासायनिक गुण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे दहन, अम्लीयता, क्षारीयता, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबशन, एडिशन रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारे एग्जांपल किस में आ जाएंगे, रासायनिक गुणों के अंतर्गत। तो ये मैंने आपको रिमाइंड कराया। नाउ आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मापन, भौतिक राशियों का मापन। तो सबसे पहले सीखेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक, तो किसी भी पदार्थ के बारे में जब हम वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे होते हैं तो उस समय मापन और तोलने संबंधी जो चीजें आती, जिन राशियों के बारे में मापना और तोलना हम देखते हैं, वो सब भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना, जिनका की मापन और तोलना संभव हो, वे सारी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो भौतिक राशियों का मापन करते वक्त दो चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा प्रमाण बताते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चले जाएं तो ये प्रमाण बताया, दिखाया जाता है बुक्स में कि किसी भी भौतिक राशि का मापन करना है तो दो रूपों में करेंगे। पहला रूप है संख्या और दूसरा रूप है मात्रक। ठीक है ना, तो बोर्ड पे फोकस कीजिए, मैं आपको बताता हूं। जहां संख्या मापन संबंधी मात्रात्मक आंकड़ों के बारे में बताती है, ठीक है ना, जैसे दूरी कितनी तय की गई, 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो 5 है वो संख्या है, वो क्या बता रही है, मात्रा कितनी है। ठीक, दूसरा रूप जो होता है वो है मात्रक। मात्रक बहुत स्पेशल चीज होती है। ठीक, मापन करने के लिए संदर्भ के मानक के रूप में जो लिया जाता है, मीन्स पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चीज को मापने के लिए एक संदर्भ के रूप में मानक ले लिया है। ठीक है ना, मानक रूप में ले लिया है, उसको हम लोग मात्रक कहते हैं, जो कि हर जगह एक ही इस्तेमाल होता है। ठीक, डिपेंड ऑन द सिस्टम, एक सिस्टम की एक चीज के लिए एक ही मात्रक होगा, एक ही यूनिट होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट करना है तो उसे दो रूप में करते हैं, एक नंबर, एक यूनिट। आगे नंबर लिखा जाता है, पीछे यूनिट लिखी जाती है। नंबर और यूनिट को लिखते हुए उसके बीच में स्पेस देना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एसआई मात्रक, एसआई का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से जो मात्रकों का मानक बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया। 1960 में इस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है ना, तो एसआई सिस्टम इज अ सिस्टम, international system which gives us idea about the units of different physical quantities। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 7 भौतिक राशियों को मूलभूत भौतिक राशि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जैसी उनकी परिभाषा थी उसी परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसका कोई डेरिवेशन करने की या व्युत्पत्ति करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। दे आर टेकन एज इट इज फ्रॉम देयर डेफिनेशंस। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, एसआई सिस्टम के अंदर 7 भौतिक राशियां, 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके मात्रकों को उनकी परिभाषा से सीधे लिटरेचर से उठा लिया गया। ठीक है, उनको व्युत्पन्न कहीं से नहीं किया जा सकता। तो ये 7 मात्रक क्या कहलाते हैं, मूलभूत मात्रक कहलाते हैं या मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य सभी मात्रक जो भी निकल के आते हैं वो सब व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से उनको डिराइव किया जाता है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। एसआई मात्रक सिस्टम जो है ये मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसके अनुसार 7 मात्रक आधार मात्रक होते हैं, बेस यूनिट्स होती हैं 7। इन बेस यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, मूलभूत मात्रक भी कहते हैं। इनकी व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती, मीन्स दीज आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनीवेयर। सिर्फ इनको क्या किया जा सकता है, लिटरेचर से, डेफिनेशन से उठा के एज इट इज यूज कर लिया। किसने, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ने 1960 में।
इनको मानक परिभाषाओं से ले लिया गया। अन्य सभी राशियां जो भी होती हैं उनके जो मात्रक होते हैं वो इन 7 मात्रकों की सहायता से ही डिराइव होते हैं, इसीलिए उन्हें व्युत्पन्न मात्रक या डेरिवेटिव यूनिट्स भी कहते हैं या डिराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है ना, डिराइव्ड यूनिट मींस जो कि फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव होकर के आते हैं। मूलभूत मात्रकों से प्राप्त जो मात्रक होंगे उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि वो 7 मात्रक कौन से हैं जो कि एसआई सिस्टम ने एज इट इज ले लिए हैं। तो उसके लिए टेबल बनी है, एक तरफ मैंने फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखा है, एक तरफ उनका मात्रक लिखा है। ठीक है, लंबाई का मात्रक जो एसआई सिस्टम में है वो है मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, डिनोटेड बाय केजी। ठीक है, समय का मात्रक सेकंड, डिनोटेड बाय एस, स्मॉल एस। विद्युत धारा, ठीक है ना, करंट का मात्रक एम्पियर, डिनोटेड बाय स्मॉल एएमपी और कैपिटल ए। ठीक, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, डिनोटेड बाय कैपिटल के। याद रखेंगे इसमें कोई डिग्री वगैरह नहीं लगता, जैसे सेल्सियस में लगता है और फ़ारेनहाइट में लगता है, इसमें कोई डिग्री का साइन नहीं लगता है, सीधे सीधे कैपिटल के यूज करना है। इसके अलावा छठे नंबर पर पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ में कितनी मात्रा है, ठीक है ना, उसको दिखाने के लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक डजन में 12 चीजें होती हैं, ऐसे ही मोल में भी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है केमिस्ट्री में, डिनोटेड बाय एमओएल। ज्योति तीव्रता, प्रकाश में तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है कैंडेला, डिनोटेड बाय सीडी। ठीक है, तो 7 बेस यूनिट्स मैंने आपको बता दी है, जिसमें नंबर 1 लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान, छठा पदार्थ की मात्रा और सातवां ज्योति तीव्रता। इन सब के मात्रक आपको याद करने हैं, क्योंकि जब तक आपको बेस यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स याद नहीं होती हैं तब तक आप अदर यूनिट्स को डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें से आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स को स्टडी करना है, उनको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है और तब जाके आप फिर आगे अपनी बुक से डिराइव्ड यूनिट्स को डिराइव करेंगे इनकी हेल्प से। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडे।